होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। मैं सिर्फ इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा कोई पंजाब के बुजदार को उठा दे, कोई वफाक के बुजदार को उठा दे, कोई तलीम के बुजदार को उठा दे, कोई तजारत के बुजदार को उठा दे, कोई ख़जाने के बुजदार को उठा दे, कोई अद्वियात के बुजदार को उठा दे, हर महकमे में बुजदार बैठा हुआ है। कि आपके पास तेल तो नहीं मगर गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में आपका जो है वो 5वां नंबर है, तो क्या आपको जो है वो चीनी सस्ती मिल रही है? एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास तेल तो नहीं मगर जो गंदम की काश्त में जो है वो वहाँ तो आपका जो है वो 8वां नंबर है, तो क्या आपको जो है वो सस्ती रोटी मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक, आज का हमारा प्रोग्राम हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के ऊपर है। अगर मैं तारफ़ कराऊँ तो आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं एडवोकेट जुनैद आर्य भट्ट साहब, और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मलिक हैदर अब्बास। आज सवाल होंगे महंगाई के ऊपर, हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही, इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि अभी कल आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें आपने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की तहरीर शाया की है। उसकी रिसर्च जो है, हमें थोड़ी सी तहरीर बताएं, आवाम को बताना चाहते हैं कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हर बंदे के जो अल्फाज हैं वो महंगाई ही है, और सबसे जो मेजर इशू है पाकिस्तान का इस टाइम वो महंगाई है। मेरी कल एक रिसर्च जो है वो डॉन में पब्लिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 3 साल 3.5 साल जो है वो कारकर्दगी हो गए। देखें ज़ाहिर साहब, अगर कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे महंगाई हो तो कम महसूस होती है, लेकिन अगर आपका जो मुल्क है वो अदल के मैदान में, इंसाफ के मैदान में, जो दुनिया के टॉप कंट्रीज़ हैं उनमें आखिरी नंबर पे हो, जहाँ पे इंसाफ का नंबर आपका आखिरी हो, आपका जो कंट्री है वो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड कंट्री ना हो, आपके अंदर जो शरह खानगी है वो 50 से भी डाउन हो, इवन श्रीलंका जैसे कंट्री में आपकी जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, जहाँ पे एक आम आदमी जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई मेहनत करने के लिए उसके पास मजदूरी नहीं है, इवन एक जो मजदूर है वो घर से निकलता है, उसका टारगेट एक दिन का होता है कि जी मैंने अपने बच्चों के लिए कमा के लेके आना है। अगर उस बंदे के पास एक दिन के उसका जो सर्किट है वो ना चले, तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में गरीब आदमी का जो जीना है उसको जीने का हक छीन लें आप उससे। इससे अलावा देखें कि एक मज़दूर बंदा अगर 1,000 रुपया उसकी डेली उसकी इनकम है, अगर वो 10-15 दिन लगाता है तो वो क्या करेगा? घी देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, अद्वियात देख लें, जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो आम बंदे की पहुँच से तो बहुत दूर हैं। अब तो जो मिडिल क्लास बंदे हैं वो परेशान है कि हम क्या करेंगे। बिल्कुल भट्ट साहब, अगर हुकूमती वज़ीरों की बात सुने, उनके टॉक शो देखें, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल हो चुका है। तो तरक्की किधर है पाकिस्तान की? अगर महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, कर्ज़े भी आप इतने ले रहे हैं, तो ये पैसा किधर जा रहा है? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जी जो वुज़रा ऐनक लगा के देखते हैं तरक्की, वो हमें भी काश वो ऐनक नसीब हो, हम भी देखें कि वो किस नज़र से इस मुल्क को देखते हैं। देखें, इन जो वुज़रा हैं ये सब अच्छा की आवाज़ होती है हर दफ़ा। आप देख लें, डॉलर देख लें, पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, पानी देख लें, इवन जो ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें हैं, मेडिसन, फ्रूट, खाना शाना, हर चीज़ आम बंदे की पहुंच से तो बहुत दूर है। बाकी ये जो वुज़रा का आपने सवाल किया है, ये बंदे तो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, ये तो अपना जो है वो सियासत चमकाते हैं, इनका तो काम है, ये तनख्वाहदार तबका मैं इनको कहता हूँ, इनका तो काम है अपनी जो गुड एबिलिटीज़ हैं उसको जो है शो करना, और जो बुराइयाँ उसको ऊपर पर्दा डालना। मैं समझता हूं कि इस मुल्क की जो सही अक्कासी है, या अगर आपने महंगाई देखनी है, आप सड़कों पे निकलें, लोगों के घरों में जाके पूछें, सबके चूल्हे ठंडे हैं। टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल निकल के देखें आवाम का क्या हाल है। जी बिल्कुल। हमारे आज के दूसरे मेहमान ख़ुसूसी मलिक हैदर अब्बास। मलिक साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके वो अल्फाज एब्सोल्युटली नॉट पूरी दुनिया, क्या पूरे पाकिस्तानी के जहनों में गूंज रहे हैं। इसके ऊपर आज आपका तबसरा लेंगे। आप इस हुकूमत को किस नज़रिए से देखते हैं? इनसे खुश हैं और ये क्या महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं?
जी बिल्कुल ज़ाहिर साहब, आज जो है ना वो मैं आपको इसी बात की जो है वो तशरीह करता चलूँ। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी मलिक हैदर अब्बास पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के वो उन अल्फाज की तशरीह करने जा रहे हैं जो कि अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने बोले कि एब्सोल्युटली नॉट। वो थे वो अल्फाज जो कि दुनिया की अल्फाज की नक्कासी करते हैं और पाकिस्तान की हकीकी मायनों में अक्कासी भी करते हैं। पाकिस्तान को उन अल्फाज के फ़वाइद तो हासिल हुए, क्या पाकिस्तानी अवाम को इन अल्फाज की तशरीह का इल्म है? ये जानेंगे हम आज के अपने मेहमान ख़ुसूसी मलिक हैदर से। जी मलिक साहब, मुझे वो अल्फाज की तशरीह नाजरीन को बताएं जो आपने अपने अल्फाज में तशरीह लिखी है एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से। जी बिल्कुल ज़ात भाई, मैं आपको जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो नारा है वो पूरी दुनिया में एब्सोल्युटली नॉट का जो गूंजा है उसकी तशरीह जो है वो करता चलूँ कि आपके पास तेल तो नहीं मगर गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में आपका जो है वो 5वां नंबर है। तो क्या आपको जो है वो चीनी सस्ती मिल रही है? एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास तेल तो नहीं मगर जो गंदम की काश्त में जो है वो वहाँ तो आपका जो है वो 8वां नंबर है। तो क्या आपको जो है वो सस्ती रोटी मिल रही है? आपके पास जो है वो तेल तो नहीं मगर चावल की पैदावार में तो आप जो है वो 10वें नंबर पे है। तो क्या हर शहरी को जो है वो चावल मिल रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट की मैं मज़ीद जो है वो आपके सामने तशरीह करता चलूँ। आपके पास तेल तो नहीं मगर कपास की पैदावार में आपका जो मुल्क है पाकिस्तान वो 4थे नंबर पर है। तो क्या हर शहरी को बासानी तन डांपने का कपड़ा जो है वो मिल रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। मेरी जो है वो राय अगर आप लें तो अगर तेल दरियाफ्त हुआ भी तो वो सरमायादारों, जगीरों, वज़ीरों और इसी तरह के मुश्तमल 70-60 ख़ानदानों की जो है वो चमकती हुई किस्मत को जो है वो चमकाएगा, जबकि आप तब भी अपनी किस्मतों नसीब के निचोड़े तेल को देखकर ठंडी आहें भरते रहेंगे। जिसको भी हुकूमत मिली है उनके वही नारे होते हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे। वो नारे, वो वादे हुक्मरानी आने के बाद कभी पूरे नहीं होते। जब आप अपोजिशन में होते हैं आपको हर तरह की सवाल करना पड़ते हैं। अभी अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की, उसके तंज हैं पीटीआई की हुकूमत के ऊपर। पीपल पार्टी की बात करें तो वो तंज करती है पीटीआई की हुकूमत के ऊपर। जब खुद हुक्मरानी में होते हैं वो आवाम के लिए क्या करते हैं? अगर मौजूदा हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी देखें तो एक गरीब का जो चूल्हा है उसको जलाना या उसके घर को चलाना उसके लिए कितना मुश्किल हो चुका है। ये देखें ज़ात भाई, पहले नंबर पर तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि वो गरीबों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करेंगे, और आज आप देख रहे हैं कि हर जो है वो मज़दूर जो है वो रो रहा है। जो भी तबका देख ले वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में है, ठीक है। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी पर अगर मैं बात करता चलूँ तो उन्होंने क्या किया है? जो गरीब है वो तो इसी तरह जो है वो ज़लील हो रहे हैं, उनकी जो है वो किसी तरह का भी जो है वो मामला जो है वो हल नहीं हो रहे, तो हर गरीब जो है वो रो रहा है। तो थोड़ा सा इस हवाले से तज्ज़िया दे देते एब्सोल्युटली नॉट कि आपके पास तेल तो नहीं पर गंदम की पैदावार में आप दुनिया का 8वां ममालिक हो, 8वें नंबर पर पाकिस्तान का नंबर है। तो क्या इस आवाम को सस्ती रोटी या सस्ता आटा मिल रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, एब्सोल्युटली नॉट। ये आपके तहरीर करदा अल्फाज हैं। आपके पास तेल तो नहीं पर गन्ने की पैदावार में, वही मलिक साहब आपके अल्फाजों को मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा से कि गन्ने की पैदावार में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। क्या पाकिस्तानी आवाम को सस्ती चीनी मिल रही है? एब्सोल्युटली नॉट। 115 रुपये किलो चीनी। अभी आटे की और घी की और चीनी की हवाले से बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान की है कि आवाम को जो है ना हम सस्ती चीज़ें फ़राहम करेंगे। हमें जब भी कोई नोटिस लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, तो एडवोकेट जुनैद आरिफ भट्ट साहब मुझे ये थोड़ा सा तशरीह कर दें कि वो चीज़ें पाकिस्तान से गायब क्यों हो जाती हैं? हम क्या क्या बताएं, हमसे क्या ना हो सका, हमसे तेरी महंगाई का गिला ना हो सका। बात करने का मकसद ये है कि कोई बंदा अगर ये कहे कि जी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी इस मुल्क की, नून लीग थी, मुशर्रफ का दौर था और पीपल्स पार्टी थी, जितने भी डिक्टेटर थे, जितने भी गवर्नमेंट थे जी, सब काम ख़राब उन्होंने किया है। देखें, हर बंदा अपना दौरे हुकूमत गुजार के गया है और अब इनको 3-3.5 साल हो चुके हैं और आपकी जो कारकर्दगी है वो कहाँ पे स्टैंड करती है? डेली आपने एक एहतसाब का नारा बुलंद करना है,
जी उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी है कि जी नैब ने केस फाइल किया था अगेंस्ट शहबाज शरीफ लंदन में, उसकी 21 माह जो है प्रोसीडिंग हुई है और 20 साल का जो रिकॉर्ड था वो चेक किया, आज वो बरी हो गए हैं। देखें, नैब ने पाकिस्तानी कौम का टैक्स का पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसको ज़ाया किया, क्या मिला? बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उसको चेंज किया जाए। यहाँ पे इनकी एक लंबी तादाद है वज़ीरों की, उनके जनाब जो है वो अखराजात हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है कि जी आप अपने वोटर ख़रीदें, आप अपने इलाके में जो है वो अपना नाम बनाएं, पैसे देते हैं उनको, वो अपनी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल करें या जिस तरह भी करें। पाकिस्तान की जो आवाम है उसके ऊपर ख़र्च बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी एक बेसिक रीज़न ये है, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अपनी हदूद में नहीं रहते, हर अदारा दूसरे अदारे में इंटरफेरेंस बड़ी आसानी है उनके लिए ना। तो मेरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब हर अदारा अपनी लिमिट में रह के काम करे और जो वज़ीर हैं इनके ऊपर एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम हो जो कंट्रोवर्शियल ना हो। एहतसाब का निज़ाम बहुत इम्प्रूव होना चाहिए। जब तक आपका अदल का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल भट्ट साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक ही विज़न था कि एहतसाब करूँगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो एहतसाब तो होता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर अपोजिशन को देखें तो उनकी ज़्यादातर घेरा जो तंग किया जा रहा है। बात आपने बड़ी अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू किया जी कि नैब, अगर नैब की बात करें तो नैब का केस जितने भी मैंने अभी तक वज़ीर मशीर देखे हैं, एहसन इकबाल का केस देखा है, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस देखा है, हमजा शहबाज के केस हैं या जितने भी केस थे शाहिद खकान अब्बासी के, उनमें वो बड़ी बासानी से बरी हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? सर, एक तो आपकी जो नैब की प्रोसिक्यूशन है वो बहुत कमज़ोर है। बाकी मुझे बताएं, आमर कियानी कहाँ गया? दवाइयाँ आपकी बेच के खा गया। अलीम खान किधर गया? प्रॉपर्टी आपकी बेच के खा गया। आप जहांगीर तरीन को देख लें, शुगर माफिया। आप खुसरो बख्तियार को देख लें, आटा माफिया। आप जो बंदा उठाएंगे, आप आज़म स्वाति को देख लें, आप शेख रशीद को देख लें, आप जो है वो इनका ये पंजाब के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, कोई वज़ीर मशीर ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक हो। दूसरी बात है कि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम इतनी कमज़ोर है, इनका केस प्रूव करने के लिए इनके पास पूरे जो है वो लवाजमात ही नहीं है। केस कहाँ से प्रूव करें? देखें, ये बात बिल्कुल जो है अलग है, ये टॉपिक अलग है कि कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। लेकिन कम अज़ कम आप अपने अदारे को रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बंदे दें जो कम अज़ कम केस प्रूव कर सकें कि जी अगर नवाज शरीफ ने करप्शन किया तो उसको साबित करें। आपके पास टीम ऐसी होनी चाहिए जो इनकी प्रोसीडिंग करे। वहाँ पे इनको कोर्ट में कोई बात नहीं आती। मैं डेली देखता हूँ नैब केसेस, मैं खुद भी अपीयर होता हूँ नैब केसेस में, इनको वहाँ पे केस प्रूव करना नहीं आता। ये इंसल्ट होती है एक अदारे की। फिर इल्ज़ाम तराशें जाती हैं चेयरमैन नैब पे, इमरान खान पे, कि जी नैब को ये जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करते ठीक तरह से। ये अदारे को इस काबिल बनाएं कि वो केस की प्रोसीडिंग ठीक करें। अगर मैं गलत ना हूँ तो भट्ट साहब, गुस्ताखी में आप अपने अदारों के ख़िलाफ़ हम बोल तो सकते नहीं हैं कि कहीं तो इन्हें अदालत का मरकूज़ ना हो जाए हम लोग। बात सिर्फ ये है कि अगर हमारे अदारे, जिसको कहते हैं एहतसाब, निज़ाम अदल, सही तरीके से अगर हमारे अदारे वर्किंग करें, काम करें, तो कभी भी ऐसा निज़ाम ना हो जिससे किसी वज़ीर को, मैं अगर देखता हूँ अपनी लाइफ में तो मुझे हमेशा अमीर जितने भी हैं वो बआसानी इन केसों से निकल जाते हैं। अगर आप एक मुर्गी चोर को देखते हैं तो वो 6-6 साल की कैद जो वो लेकर बरी होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? क्या हमारे अदारे आज़ाद हो सकते हैं कि नहीं? ज़ाहिर साहब देखें, मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि हम अदारे के अगेंस्ट नहीं बोलते। हम अदारों में बैठी काली भेड़ें बेनकाब करने के लिए ही बैठते हैं और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ठीक है जी, राइट टू फेयर ट्रायल, ये सारे आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। हम किसी अदारे के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। हम जो है फ़र्द वाहद को टारगेट करते हैं, हिट करने हैं कि आप इस अदारे में बैठे हैं, आपकी इस अदारे में कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो इट मीन कि आप उस अदारे के काबिल नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने सबसे पहले एक बात अर्ज़ की कि पाकिस्तान 128वें नंबर पे है, जो अदल के ममालिक की लिस्ट है उनमें 128वें नंबर पे है और टोटल उसमें 134 कंट्रीज़ हैं, मतलब बिल्कुल एंड पे है।
और ये इस वजह से है कि पाकिस्तान का जो अदल का निज़ाम है बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे अगर भुट्टो को फांसी देने पे है तो ASI की तहरीर पे फांसी हो जाती है, ठीक है जी। अगर नहीं फांसी देनी तो नवाज शरीफ साहब भी बाहर बैठे हैं, हाईजैकिंग केस में सजाए मौत पाने वाले बाहर बैठे हैं, मुशर्रफ आइन तोड़ के बाहर बैठा हुआ है। तो ये कानून में जो फलाज हैं इनको कवर करने की ज़रूरत है। आप कम अज़ कम को ऐसा निज़ाम लेके आएँ, जैसे तुर्की का निज़ाम देख लें, चाइना का देख लें, करप्शन की सजाए मौत है। तो अगर आप कवानीन में इतनी सख्ती लाएंगे, अगर आप इसको अपने कंट्री को इस्लामी निज़ाम के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो पनिशमेंट भी इसमें वही इन्फोर्स करें, फिर आपका मुल्क जो है वो पटरी पे